हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे। तो आज हम कक्षा 10 के हम बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के में संबंध देखेंगे। क्या देखना है? किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। गुणांकों में संबंध हमें यही आज अच्छे से समझना है। कोई बहुपद दिया रहेगा, उसका हमें शून्य ज्ञात करना होगा और शून्य ज्ञात करने के बाद जो शून्य निकल कर आया है उनका उनका जो गुणांक है, उनके गुणांकों के बीच हमें संबंध ज्ञात करना है। इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक। अब देखिए, हमने एक बहुपद ले लिया है। एक्स पदों में हमने एक बहुपद ले लिया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि ए 0 के बराबर नहीं है। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जो ए है वह 0 के बराबर नहीं है। देखिए, हम पहले समझने का प्रयास करेंगे। पहले इसका शून्य क्या होगा। तो हम मान ले रहे हैं कि माना बहुपद बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्य शून्य अल्फा और बीटा है। जो यह बहुपद है, इस बहुपद में जो शून्यक है हमारा क्या है? अल्फा और बीटा है। क्योंकि यहाँ पर संख्या दिया नहीं गया है। अगर संख्या हो तो हम मान निकालते, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या दिया नहीं है। ए और बी और सी दिया है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, पहले इसे मानकर हम समझेंगे कि जो ये हमारा बहुपद है, इस बहुपद का शून्यक हमारा क्या है? अल्फा और बीटा है। अब जैसे हमने शून्य ज्ञात कर लिए, तो हम क्या उसके बाद शून्य ज्ञात करने के बाद क्या कहते हैं कि गुणांकों में संबंध देखना है। गुणांकों में संबंध देखिए, गुणांकों में संबंध दो प्रकार से देखेंगे। अगर बहुपद द्विघात समीकरण का है तो बहुपद द्विघात समीकरण का है तो हम जो शून्य का जो गुणांकों में संबंध है, इसे दो प्रकार से, पहला योग के रूप में और दूसरा गुणा के रूप में। हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, पहले हम शून्यकों का योगफल में संबंध देखेंगे। अब शून्यकों का योगफल बराबर हमारा हो जाएगा x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। यह हमारा फार्मूला है। क्या है? फार्मूला। बस इतना ध्यान देना, जो x का गुणांक है यह किस रूप में रहेगा? माइनस के रूप में। अब हमारा फार्मूला जो है यह पूरी तरह से योगफल के लिए तैयार हो गया। अब देखिए, योगफल किसका बोला है? शून्यकों का। तो शून्यकों के लिए हमारा शून्य क्या है? अल्फा और बीटा है। तो हमने अल्फा ले लिया। योग मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। तो बीटा हमने शून्य ले लिया, यानी दोनों शून्यकों का योग देख लेंगे। ठीक। अब देखिए, उसके बाद यक्स का गुणांक हमारा क्या है? माइनस है, तो माइनस हमारा ऐसे रहेगा। फार्मूला है, अभी फार्मूला हम देख ले रहे हैं। ठीक। फार्मूला को पहले हम समझ ले रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। यह हमारा बेसिक है। द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना, उनके बीच संबंध ज्ञात करना, यह बेसिक है। पहले इसे हम समझ ले रहे हैं। उसके बाद जो बहुपद है, द्विघात बहुपद का जो शून्य निकालने का जो अभ्यास है, उस अभ्यास को हम अच्छे से क्वेश्चनों को हल करेंगे। माइनस हमारा ऐसे ही रहेगा। अब देखिए, यक्स हमारा कहाँ है? यहाँ पर यक्स है। देखिए, ये हमारा यक्स है
अब इसका गुणांक जो है, इसके आगे जो संख्या है वही इसका गुणांक है। तो यक्स का गुणांक हमारा क्या है? बी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम भी लिख लेंगे। अब बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक बोल रहा है, तो देखिए हमारा यक्स स्क्वायर यहाँ है, तो इसका गुणांक हमारा क्या है? ए है। तो हम क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर के गुणांक के स्थान पर हम ए लिख लेंगे, और यही हमारा हो जाएगा पहला सूत्र। पहला योगफल में जो संबंध है ये हमारा पहला हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है वह है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्य के गुणनफल का सूत्र क्या है? अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, हमारा शून्य का अल्फा और बीटा ही था। हम क्या करेंगे, अल्फा ले लेंगे और गुणे का चिन्ह लगाएंगे और बीटा लिख लेंगे। यानी कि जो अल्फा है और बीटा है इसका गुणनफल ज्ञात करने के लिए इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगा देंगे। अब अचर पद जो हमारा बहुपद था उसी बहुपद में हम अचर पद देखेंगे। बहुपद हमारा यही है, देखिए लास्ट वाला जो संख्या है सी जो है ये हमारा क्या है, अचर पद है। हम क्या करेंगे, अचर पद के स्थान पे हम इसी को ही लिखेंगे। हमारा हो जाएगा सी और बटे में यस स्क्वायर का गुणांक अभी हम समझाए थे। यस स्क्वायर गुणांक क्या है, यस स्क्वायर हमारा इस बहुपद में देखिए कहाँ पर है, यस स्क्वायर यह है, इसका गुणांक हमारा क्या है, ए है। तो यस स्क्वायर के गुणांक के स्थान पे हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे। और ये हमारा दूसरा जो है शून्यकों का गुणनफल है, उसके लिए सूत्र बन के तैयार हो गया। इतना करने पर जो यह अभ्यास है, इस अभ्यास में हमें इतना ही करना होगा, इससे ज्यादा कोई करना नहीं होगा। शून्य ज्ञात करना होगा, शून्य ज्ञात करने के बाद हमें शून्यकों के योग का गुणा और शून्यकों का गुणनफल दोनों का संबंध अच्छे से ज्ञात करना होगा। जैसे अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमारा है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पहला है। इसी के माध्यम से हम जो अभी समझाने का प्रयास किए थे अब उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बहुपद को 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर नहीं करेंगे तो शून्य हमारा नहीं निकलेगा। पहला काम हमारा यही रहेगा कि बहुपद को 0 के बराबर करना है। अब 0 के बराबर करने के बाद देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन है, इसे हम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन समझाने के बाद सोच रहे हैं कि क्वेश्चन को तेजी से हल करने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझने का प्रयास करिए। अब देखिए हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। और शून्य ज्ञात करने के लिए देखिए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, अगर इसके आगे संख्या दिया गया है सबसे पहले इसका गुणांक क्या करेंगे, 2 में करेंगे। हमारा हो जाएगा, पहले देखिए ये रफ है, ठीक, ये हमारा रफ है, ठीक, रफ, ठीक, कोई बात नहीं, हम इसे देख ले रहे हैं। हमारा 3 दूना 6, 3 दूना 6। हमारा जो इसका गुणा करने पर 3 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा 6 आएगा। अब 6 का ऐसा 2 गुणनखंड निकालिए जिसे घटाने पर 5 आए। अब घटाने पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह है अचर पद का माइनस है, इसलिए घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए, 5। तो इसका 2 गुणनखंड निकलेगा, पहला 6 गुणे 1, ठीक, और दूसरा हमारा हो जाएगा 2 गुणे 3, ये हमारा हो जाएगा 6। अब यही 2 गुणनखंड है 6 के लिए, तो इनमें से दोनों संख्याओं को आपस में घटाने पर 5 आना चाहिए। तो कौन सा संख्या होगा, जैसे 2 और 3 को आपस में घटाएंगे तो हमारा 1 आएगा, इसलिए हमारा नहीं होगा। इसमें देखते हैं 6 में से जब 1 घटाएंगे तो हमारा 5 आएगा, ये हमारा यही होगा। हम क्या करेंगे, इस 5 के स्थान पे 6 माइनस 1 लिखेंगे। तो लिख ले रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, और ये x हमारा ऐसे ही रहेगा, -2 बराबर में 0।
अब देखिए, क्योंकि 6 में जब 1 घटाएंगे तो हमारा यही निकल के आएगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। केवल ये समझाने के लिए ऐसा करेंगे तभी सवाल पूरा अच्छे से हल कर पाएंगे। क्योंकि अब ऐसा करने पर हमारा जो 3 पद था अब यह 4 पद के रूप में बन जाएगा। यश का हम क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस, अब यक्स गुणा 6 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6x, और माइनस है तो माइनस, देखिए माइनस को हम ऐसे ही लिख लेंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि प्लस गुणा जब माइनस करेंगे तो हमारा माइनस होगा, और यक्स गुणा जब 1 में करेंगे तो हमारा यक्स ही रहेगा, और माइनस में 2 बराबर में 0। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, हमारे पास 4 पद हो गए, 1 2 3 4, और जब 4 पद हो गए तो हम 2 2 पद का जोड़ा बनाएंगे, 2 2 पद का जोड़ा बनाएंगे। अब जोड़ा बनाने पर जो पहला जोड़ा है इसमें से हम कॉमन देंगे, क्या क्या कॉमन हो रहा है। कॉमन मतलब दोनों में क्या क्या मिल रहा है। देखिए 3 3 1 के 3 3 दूना 6 संख्या मिल रहा है, और यक्स यहाँ पर है, यक्स यहाँ पर, एक यक्स भी मिल रहा है, तो 3 यक्स बाहर निकल जाएगा, और जो बाहर निकला है उसी समय क्या करना होता है, भाग करना होता है। 3 से 3 पूरा पूरा कट जाएगा, अब यक्स से 1 यक्स कटेगा तो हमारे पास 1 यक्स बचेगा, क्योंकि 1 यक्स हमारा यहाँ से निकल जाएगा, तो 2 ठे आए, 2 में से 1 बचेगा, तो वही हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यक्स यक्स बराबर है, पूरा पूरा कट जाएगा, और देखिए 6 में से जब 3 से भाग करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, ठीक। अब इसमें देखिए अंदर वाला, एक बात ध्यान देना, जो कोष्टक के अंदर जो संख्या आ रहा है पहले कोष्टक अंदर, वही दूसरे कोष्टक के अंदर वही संख्या होना चाहिए। तो देखिए यक्स है, यक्स मिल रहा है, 2 है, 2 मिल रहा है, लेकिन ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसलिए यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे, और माइनस कॉमन करेंगे जब बराबर संख्या होता है तो 1 कॉमन होता है। ऐसा करने पर यहाँ पर यक्स बचेगा, यहाँ पर प्लस 2 बचेगा, क्योंकि माइनस बाहर ले लिए तो माइनस से भाग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस से भाग करेंगे प्लस हो जाएगा। अभी भी हम 0 बराबर करेंगे। अब देखिए को जो दोनों कोष्टक है इसमें संख्या बराबर है, मान बराबर है, इसे हम एक कोष्टक में लिख लेंगे, इसे एक कोष्टक में लिख लेंगे, और जो इन दोनों कोष्टकों के जो बाहर वाला संख्या है उसे अलग एक कोष्टक में लिखेंगे। हमारा 3x माइनस 1, अब इसे हम 0 के बराबर करेंगे, इसे हम 0 के बराबर करेंगे। इतना करने पर जो दो कोष्टक है इसे अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। जैसे x प्लस 2 है, इसे 0 के बराबर करेंगे, 3x माइनस 1 है, इसे 0 के बराबर करेंगे। ऐसा करने पर हमारा शून्य आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए ये संख्या हमारा प्लस है, बराबर दूसरी तरफ लेके चला जाएंगे तो हमारा माइनस में बदल जाएगा, और हमारा पहला शून्य कितना हो जाएगा, ये -2। तो दूसरा देख ले रहे हैं, 3x, अब ये हमारा माइनस है, दूसरी तरफ जाएगा बराबर के, तो हमारा हो जाएगा +1। अभी भी हमारा यक्स अकेला नहीं है, यहाँ पर यक्स अकेला था इसलिए यक्स मान निकल का आया, लेकिन यहाँ पर 3 यक्स है, 3 को हम भेजेंगे दूसरी तरफ, 3 हमारा यक्स में गुणा कर रहा है तो दूसरी तरफ जाके 1 में क्या करेगा, भाग करेगा, तो यक्स बराबर हमारा हो जाएगा 1/3, 1/3 हो जाएगा। अब यही हमारा हो जाएगा इस बहुपद का शून्य। पहला शून्य हमारा -2, दूसरा शून्य 1/3। यहाँ तक हम समझ लिए। अब चल रहे हैं गुणांकों के बीच संबंध को समझने का प्रयास करेंगे। हमने जो बहुपद है 3x² प्लस 5x माइनस 2, इस बहुपद का जो शून्यक है -2, 1/3, अभी हमने ज्ञात किए थे, अब इसी के माध्यम से इनके जो गुणांक है उनके बीच संबंध ज्ञात करना है। गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध हमें ये समझना होगा, तो समझ ले रहे हैं। हमने जो सूत्र बताए थे क्या था, शून्यकों का
योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस यक्स का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही सूत्र बताए थे। अब देखिए जो बहुपद है हमारे पास, बहुपद है, इस बहुपद से हम यक्स का गुणांक ज्ञात करेंगे और यक्स स्क्वायर का गुणांक, और जो शून्यकों का योग है, योगफल है, तो शून्यक हमारा जो है इसे हम जोड़ेंगे। तो पहला हमारा कितना है -2 और दूसरा हमारा प्लस के 1/3। तो शून्यकों का योगफल हो गया, बराबर में माइनस है तो माइनस रहेगा। यक्स का गुणांक यहाँ पर देखिए, यक्स हमारा कहाँ है, यहाँ है, तो यक्स का गुणांक जो आगे वाला संख्या यही हमारा यक्स का गुणांक है। तो यक्स के गुणांक के स्थान पर हम क्या करेंगे 5 लिखेंगे। अब यक्स स्क्वायर का गुणांक बोल रहा है, तो यक्स स्क्वायर हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर। यक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 3 है, तो उसके स्थान पे हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इसे हल करेंगे, इसके बटे हमारा कुछ नहीं तो 1 लिखते हैं, तो तीनों की एलसीएम मतलब दोनों की एलसीएम होगा कितना 3। अब देखिए 1 से भाग करेंगे 3 बार में पढ़ा जाएगा, उसी 3 से ऊपर गुणा करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए 3 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 3 1 के 3, उसी 1 से 1 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना होगा 1 होगा, और बराबर में -5/3। तो -6 और 1 दोनों अलग चिन्ह है तो घट जाएंगे, तो -5/3 बराबर में -5/3। अगर दोनों का मान बराबर है तो शून्यक सही है, अगर मान बराबर नहीं है तो शून्यक हमारा जो निकाले थे वह गलत है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ शून्यकों का योगफल और यक्स के गुणांकों का जो है संबंध, दोनों मान क्या है बराबर निकल के आ गए। ये केवल योगफल के लिए है, अभी हमें गुणनफल के लिए भी देखना होगा। तो गुणनफल के लिए देख लेते हैं। देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यक हमारा क्या था -2 और दूसरा शून्यक हमारा क्या था 1/3। तो शून्यकों के बीच जो गुणा है, गुणा करने पर इसका गुणनफल निकलेगा, तो गुणनफल हो गया। बराबर में अचर पद बोला है, तो बहुपद में अचर पद हमारा कौन होगा, ये जो लास्ट वाला है, ये हमारा, यही हमारा अचर पद है। ठीक, ये हमारा अचर पद है, तो अचर पद के स्थान में क्या करेंगे 2 लिखेंगे। और यक्स स्क्वायर का गुणांक, अब यक्स स्क्वायर हमारा बहुपद में क्या है, बहुपद में यक्स स्क्वायर गुणांक हमारा 3 है, तो यक्स स्क्वायर के स्थान पर हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे। इतना करने पर अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा -2 और बटे में 3, और यहाँ पर हो जाएगा 2/3। बस एक बात का और ध्यान देना, जो हमारा अचर पद है, अचर पद का मान देखिए यहाँ पर 2 है, लेकिन ये चिन्ह के साथ लेंगे, जो चिन्ह यहाँ पर रहेगा उस चिन्ह को साथ में लेंगे, तो -2 होगा। क्या होगा -2, तो हमारा यहाँ पर माइनस लगा देंगे -2 यहाँ पर, तो दोनों मान यहाँ पर देखिए फिर से बराबर हुआ, यानी कि योगफल में भी बराबर थे और गुणनफल में भी बराबर थे, इसलिए ये जो शून्यक है वह शून्यक सही है। तो एक एग्जाम्पल समझ में आया होगा, तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं होमवर्क के लिए, और कमेंट में करके जरूर बताना इसका शून्यक और इसका गुणांकों में संबंध। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है वह होमवर्क के लिए है, वह होमवर्क के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर -2x -3, इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है और गुणांकों में संबंध दिखाना है। यह होमवर्क है। तो चलते हैं अभ्यास की ओर। यह नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास को हम अच्छे से हल करेंगे।